नमस्कार, बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। 17 दिसंबर 2024 को ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम गिफ्ट ने अपने 5वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया था। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक सुरक्षा विभाग नागपुर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर, रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल के बोर्ड डायरेक्टर डॉक्टर नंदलाल चौधरी, यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर डॉक्टर वंदना बेजामिन, राष्ट्रवादी पार्टी के माजी राज्य मंत्री श्री रमेश दादा बंद, हिंदी फिल्मी निर्माता दिग्दर्शक श्री तनीराम तोमर, हिंदी फिल्मी कलाकार श्री सुशील परवाना, जिन्होंने अभी तक 100 से ज्यादा हिंदी फिल्में की है, वरिष्ठ समाज सेवक श्री शिशिराव जी ठाकरे, हिंदी फिल्मी कलाकार श्री राजीव दुआ जी और विद्या साधना स्कूल और जूनियर कॉलेज के डायरेक्टर श्री संदीप सारटकर जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए जानते हैं मुख्य अतिथियों की भूमिका और उनका इस विशेष आयोजन में योगदान। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत बेहद खास तरीके से किया गया। बॉडीगार्ड्स की उपस्थिति में भव्य स्वागत के बाद उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया। वहां आयोजकों ने उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर जी ने अपने संबोधन में समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला और फाउंडेशन की उपलब्धियों की सराहना की। मुख्य अतिथियों ने भारतीय रत्न सम्मान 2024 विश्व रत्न सम्मान वितरण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और मेडल प्रदान किए। यह सम्मान समारोह उनके सानिध्य में और भी खास बन गया। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथियों ने फाउंडेशन को भविष्य में किए जाने वाले समाज सेवा के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह आयोजन दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल है। ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम का 5वां स्थापना दिवस मुख्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति के साथ एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक आयोजन साबित हुआ। गिफ्ट संस्था के इस आयोजन की सफलता के लिए सभी ने संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा ठाकरे और टीम को हार्दिक बधाई दी। तो हमारे कविता इसारकर मैडम हमारे मध्य उपस्थित है। एक कविता मुझे दी गई है जो आपके सम्मान में प्रस्तुत करना है। समाज की रक्षा सुरक्षा का संकल्प लिए, समाज की रक्षा सुरक्षा का संकल्प लिए, हर चुनौती को आपने सहिष्णुता से सहे। महाराष्ट्र पुलिस की पहचान बनी आप, कविता इसारकर नाम आपका अद्भुत और नायाब। न्याय का दीप जलाया है आपने हर दिशा में, अंधेरे को मिटाया है, लाया उजाला इस धरा में। हर महिला के सम्मान की है आप आवाज, हर जरूरतमंद के लिए बनी जीवन की आस। साहस, शक्ति और दृढ़ निश्चय की तस्वीर, हर मुश्किल में आपने दी प्रेरणा की लकीर। सामाजिक सुरक्षा विभाग का मजबूत आधार, आपके कर्मों ने सजाया इसका सम्मान बार बार। सादगी से भरा आपका चरित्र उज्जवल, ईमानदारी से रचा बसा है आपका हर पल। मानवता की सेवा में आपने लहराया परचम, आपके प्रयासों से हुआ सुरक्षित हर कदम। माँ, बहन, बेटी की बनी आप ढाल, समाज के दुश्मनों को दिखाया आपने कमाल। कविता इसारकर आपका ये परिश्रम अमूल्य, देश और समाज के लिए आप है सबसे मूल्य। नमन है आपके अद्वितीय समर्पण को, महाराष्ट्र पुलिस के गौरवपूर्ण योगदान को। आपकी कहानी बनेगी हर पीढ़ी की प्रेरणा, समाज की सेवा में सलाम आपका ये जज्बा। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आज अधिवेशन के समय में जब उनका बंदोबस्त लगा हुआ है और रिक्वेस्ट पे वो जानते हैं कि समाज सेवक जो है बहुत भावुक होते हैं, उनकी भावनाएं टूटनी नहीं चाहिए, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए और हमारा एक जो फ्रेंडली रिलेशन होता है समाज सेवकों के साथ, एक दूसरे के साथ जो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो काम करते हैं, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए अपने कामों में से वक्त निकाल के आज बंदोबस्त में लगे हुए हैं। पता है सबको भी नागपुर में अधिवेशन में बहुत कड़क बंदोबस्त है, उसमें से उन्होंने हमारे लिए 5 मिनट का समय निकाला है। मैं उनका ज्यादा समय नहीं दूंगी, पर संस्था की ओर से हमेशा उनके कार्यों को हमारी सलामी देनी है और इसी सलामी के चलते हमारा जो आज का पुरस्कार है, पुरस्कार समारोह शुरू होने का है, बट मैडम की जो मैं समझ रही हूँ जाना है वो देखते हुए
मैं अपने अतिथियों से निवेदन करूंगी कि मैडम को भारतीय रत्न पुरस्कार से नवाजे प्लीज। और मैडम ये हमारा छोटा सा पुरस्कार प्लीज स्वीकार। मैं उठ नहीं पाती हूँ, अपने शब्दों पे गुलाब नहीं लगा पाती हूँ, सो माफी आप लोग मुझे दे। और मैं इशारा कर मैडम से बोलूंगी कि आप 2 शब्द अपने हमें प्रदान करें, ताकि हम लोग भी आपके जैसे नहीं तो आपके कदम पे कदम कदम रख के चल पाए और आगे कार्य कर पाए। सॉरी, आज मेरी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, रात को मैं गिर गई और आप सब लोगों की दुआएं थी कि मैं बच गई। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और प्रोग्राम रोकना नहीं था, उसे रोकना नहीं था, क्योंकि वर्क मस्ट गो ऑन, उसी के चलते बस आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। थैंक यू। तीही सर्वास अर्पावी, तीही सर्वास अर्पावी, याहुनी काय सुंदर, याहुनी काय सुंदर, याहुनी काय सुंदर। धन्यवाद। अपने मंच पर उपस्थित सर्व मान्यवर आमंत्रित, जैसे कि अभी ठाकरे मैडम ने बताया कि हम बंदोबस्त में हैं तो आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे 5 मिनट के लिए भी हो सके तो हम आ सके। इसके लिए हमारे पुलिस विभाग का भी सहकार्य रहा है, हमारे वरिष्ठों का रहा है। और जैसे कि ठाकरे मैडम ने बोला कि उन जैसे वो हमें बुलाए बगैर रह नहीं सकते, वैसे उनके शब्दों का मान रखे बगैर हम भी रह नहीं सकते। तो हम 5 मिनट की सुविधा लेकर यहाँ पे आए हैं। सर्वप्रथम हम ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन को बधाई देना चाहेंगे कि सालों सालों से उनका जो ये काम है वो अविरत तरीके से चल रहा है। और जिस तरीके से वो हमसे जुड़े हैं, एक सामाजिक काम के सिलसिले में कभी पुलिस स्टेशन कुरकेश्वर में मिले और फिर जुड़ते रहे हैं। और जैसे उन्होंने हमें बताया कि हम एक व्यक्ति से ज्यादा एक समाज का एक अभिन्न अंग है और ये सभी के लिए लागू होता है, लेकिन हम इस चीज को मानते हैं, हमारे संस्कार उसी चीज के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। और उसके चलते पुलिस खाते में है या कहीं और है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप चूंकि यहाँ के एंकर बोले कि आप जब सरकारी सेवा में है तब समाज सेवा करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हर अच्छा काम करना ये कठिन ही होता है और उसी के लिए उसे अच्छा अलग से बताया जाता है। जब आपके हाथ से कोई चीज गिर जाती है तो आप बोलते हैं कि मैंने जानबूझ के नहीं गिराई। जानबूझ के कोई गलती नहीं करनी पड़ती है, हर अच्छी चीज को जानबूझ के करना पड़ता है। और जो चीज जानबूझ के करनी पड़ती है उसके लिए अलग से आपको प्रयत्न करने की जरूरत होती है। और यही आप सबको लागू होता है, यही हमको भी लागू होता है। बल्कि हम ये कहेंगे कि भगवान की दुआ से हम जिस सेवा में है वहां पे शायद हम और लोगों तक पहुंच पाते हैं। उसी के चलते हमारा जो समाज हित के संबंध में जो कार्य है उसको हम ज्यादा दूर तक पहुंचा पाते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनकी मदद कर पाते हैं। ग्लोबल फाउंडेशन हमेशा ही इस कार्य में अविरत आगे बढ़ा रहा है और इसी के चलते हम उनके साथ रहे हैं। हालांकि बताने वाले कई सारी चीजें होती है, कहने वाली कई सारी चीजें होती है, लेकिन वक्त की पाबंदी है। जैसे कि मैडम ने अभी बताया, यहाँ पे भी हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आपके स्तर पे कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की समस्या रहे, चाहे वो आपकी अपनी हो, आपके आजू बाजू में किसी पड़ोसी की हो, आपके बच्चे की हो, किसी और के बच्चे की हो, पुलिस हमेशा उपलब्ध है। और अगर आपको ऐसे लगे कि पुलिस उपलब्ध नहीं है तो भी हम उपलब्ध है, मैडम उपलब्ध है। तो इसी मंच पे आप सबको जहाँ जो यहाँ पे एक प्रेरणा से एक तरीके की सोच के साथ मिले हुए हैं, बस यही हम ये कामना करते हैं कि हम सब मिलके एक दूसरे के साथ इसी कार्य के लिए जुड़े रहे और समाज को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग अविरत प्रयत्नरत रहे। बस इसी शब्दों के साथ विराम देती हूँ और आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद।